हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हॉर्नबिल बुक ग्रेड 11 से इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज देख। सबसे पहला सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इसमें है लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगन। अब आपको ये बताना है कौन कौन से कदम कैप्टन द्वारा उठाए गए जब खराब मौसम की शुरुआत हो गई और प्रोटेक्ट करना था शिप को, तो कैप्टन ने क्या कदम उठाए। टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगन, द कैप्टन प्लान टू स्लो डाउन द शिप। अब जब मौसम खराब होने लगा तो सबसे पहले कैप्टन ने यह प्लान किया कि जो शिप है उसकी जो स्पीड है उसको कम किया जाए। द स्टॉर्म जिब वाज ड्रॉप्ड एंड द मूरिंग रोप व्हिच वाज हेवी वाज लैश्ड इन अ लूप ओवर द स्टेम। जो स्टॉर्म जिब होती है उसको गिरा दिया गया और जो रस्सी होती है, जो बहुत मोटी वाली रस्सी होती है, उसको जो है भारी रस्सी को बांध दिया गया लूप के फॉर्म में स्टेम से। एवरीथिंग वाज डबल फास्टन एंड वेंट टू द लाइफ राफ्ट। और सब चीजें जो है अच्छे से बांध दी गई थी और फिर वो लोग जो है जो लाइफ राफ्ट ड्रिल होती है, जो छोटी वाली बोट होती है, उस पे चले गए। दूसरा था टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। ये देखने के लिए कि शिप में पानी जो है वो कितना भर रहा है, उस चीज को चेक करने के लिए क्या किया, हर्ब एंड लैरी स्टार्टेड टू पंप द वाटर आउट। हर्ब और लैरी जो है उन्होंने पानी को पंप से बाहर निकालना शुरू कर दिया। द कैनवस वाज स्ट्रेच्ड बाय द कैप्टन एंड द वाटरप्रूफ हैच कवर्स वर सिक्योर्ड अक्रॉस द गैपिंग होल्स। जो कैनवस था उसको पूरी तरह से खींच दिया गया कैप्टन के द्वारा, और जो वाटरप्रूफ हैच कवर्स होते हैं उनको जो होल्स होते हैं उससे पूरी तरह से सिक्योर कर दिया गया। When the electric pump short circuited and the two hand pumps blocked, he noticed another electric pump started it by connecting it to the earth pipe. जब उसने देखा कि दो जो इलेक्ट्रिक पंप है वो शॉर्ट सर्किट कर गए और जो दोनों हैंड पंप्स थे वो ब्लॉक हो गए हैं, तो उन्होंने देखा कि एक और इलेक्ट्रिक पंप था, उसको उन्होंने शुरू कर दिया अर्थ पाइप से कनेक्ट करके। Describe the mental condition of the voyagers on 4th and 5th January. अब 4th और 5th जनवरी को जो वॉयगर्स थे, यानी जो लंबी यात्रा पे निकले हुए थे शिप के ऊपर, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी। On 4th January, after pumping out water continuously for 36 hours, the voyagers felt relief. जो 4 जनवरी थी उस टाइम पे उन्होंने लगातार 36 घंटे तक पानी को जो है बाहर पंप करते रहे, तो उसके बाद जो है जो वॉयगर्स थे उन्होंने थोड़ी सी राहत की सांस ली। They consumed their first meal 2 days. उनका जो पहला मील था उन्होंने 2 दिन में जो है फिर तब खाया। Their break was short-lived, पर उनका वो जो ब्रेक था वो बहुत कम समय का था। On 5th January, they faced a dangerous situation. 5 जनवरी को उन्होंने और भी एक भयानक सिचुएशन को फेस किया। The fear of death appeared huge and they underwent great mental stress. अब सामने जैसे कहते हैं ना, एक मौत का डर जो है वो बहुत ज्यादा उनको दिख रहा था और इसी वजह से उनकी मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। Describe the shifts in the narration of the events as indicated in the 3 sections of the text. Give a subtitle to each section. आपको जो है शिफ्ट्स बतानी है, जो भी नरेशन कर रहे हैं इवेंट्स का, जैसा कि 3 सेक्शंस में बताया गया टेक्स्ट में, उनको शिफ्ट्स को बताना है और हर एक को आपको सबटाइटल देना है। The first section explains a peaceful journey from Plymouth in England to 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन इन अफ्रीका। पहला सेक्शन जो है उसमें एक बहुत ही शांतिपूर्ण जर्नी यानी यात्रा के बारे में बताया गया है, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से और लेकर 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन अफ्रीका में। द नरेटर इज फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स्ड। नरेटर पूरी तरह से आश्वस्त है, रिलैक्स्ड है। They faced huge waves as the weather deteriorated. और उनको बहुत ऊंची ऊंची लहरों का सामना करना पड़ता है जब मौसम खराब होने लगता है। To save themselves, they took precautionary measures and struggled with the disaster. अब अपने आप को बचाने के लिए वो जो है जो भी बचाव के कदम है वो उठाते हैं और जो डिजास्टर था, एक तरह से जो आपदा आई उनके सामने, उसके साथ संघर्ष करते हैं। The narration becomes grim but exudes the confidence, fighting spirit and strong willpower. नरेशन जो है वो धीरे धीरे गंभीर होता जाता है, लेकिन हमें उसमें जो क्वालिटी दिखती है वो कॉन्फिडेंस की दिखती है, एक लड़ने की जो स्पिरिट होती है, भावना है, वो दिखाई देती है और एक बहुत ही ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो दिखाई देती है। The wave walker rode out of the storm by 6th January morning and by evening they sighted the Isle Amsterdam Island. जो वेव वॉकर था वो 6 जनवरी को सुबह सुबह उस तूफान से बाहर आ गया और शाम तक आते आते उनको जो है जो आइल एम्स्टर्डम का आइलैंड था वो दिखाई देने लगा। नाउ द नरेटर इज रिलैक्स्ड। अब नरेटर को पूरी तरह से
तसल्ली हो गई। रिलीफ, जॉय एंड कॉन्फिडेंस आर एपरेंट। अब जब आपको कोई चीज चाहिए वो जो दिख जाए तो फिर आपको एक बहुत ही शांति मिलती है, खुशी भी होती है और अपने में जो है एक कॉन्फिडेंस भी फील होता है। नेक्स्ट सेगमेंट है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर पार्टनर। अब आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। What difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with danger? जब कोई एडल्ट जो है किसी डेंजर को फेस करता है और जो बच्चे हैं वो जब डेंजर को फेस करते हैं तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? There are a lot of differences among the way in which the children and the adults reacted when faced with danger. चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जब वो किसी डेंजर को फेस करते हैं तो उनका जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। Stress owing to the circumstances was felt by the adults who later prepared themselves to face it. जो एडल्ट्स थे वो हालात के अकॉर्डिंग उनको एक थोड़ा सा तनाव महसूस हो रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया कि उस तनाव को वो फिर झेलेंगे, यानी कि वो जो डिजास्टर आ रहा था सामने उसको झेलेंगे। When the rough weather began, enough precautions were taken to protect the ship. जब मौसम खराब होने लग गया तो पूरी तरह से काफी ऐसे स्टेप्स उठाए गए जिससे कि शिप को बचाया जा सके। Everyone was equipped with waterproof clothes, lifelines and life jackets. सबने जो है वाटरप्रूफ क्लोथ्स पहन रखे थे, लाइफलाइंस और लाइफ जैकेट्स जो है सबके पास थे। Herb and Larry worked optimistically and cheerfully for 3 continuous days to pump the water out from the ship. हर्ब और लैरी जो है पॉजिटिव नोट पे काम कर रहे थे और बहुत ही उत्साह के साथ जो है 3 दिन तक लगातार वो शिप से पानी बाहर फेंकते रहे। The narrator at the wheel was replaced by Mary, who steered the ship when the deck was smashed. जो नरेटर थे व्हील पे अब उनकी जगह मैरी ने ले ली थी और वो जो है डेक को चलाने थे जब डेक पूरी तरह से मतलब उन्होंने जो है व्हील को संभाल लिया था जब डेक जो है स्मैश हो गया। She served the meals after a struggle of 2 days against all odds. उन्होंने फिर उनको खाना दिया। 2 दिन का जो उनका इतना बड़ा संघर्ष चल रहा था उसके बाद उन्होंने फिर उनको खाना दिया। As a captain, the narrator performed his role with determination, courage and responsibility and resourcefulness. कैप्टन होने के नाते जो नैरेटर थे उन्हें अपने पूरे जो उनका खुद का रोल था उसको बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होती है रिसोर्सफुलनेस उसके साथ जो है उसको परफॉर्म किया। रिसोर्सफुलनेस का यहाँ पर मतलब हुआ कि उनके पास जो भी पॉसिबल हो सकता था उन्होंने उन हर चीज का इस्तेमाल किया ताकि जो है वो अपनी शिप को प्रोटेक्ट कर सके। क्विक जो है तरीकों से उन्होंने जो है चीजों को बचाने की कोशिश की। He undertook the repair work by providing apparatus and directions which were required to protect the ship. जो रिपेयर का काम था उन्होंने वो जो है खुद किया जब उन्होंने क्या कहते हैं apparatus प्रोवाइड कराए, डायरेक्शंस दिए जो चाहिए थे एक शिप को बचाने के लिए। He helped in steering the ship towards the island. उन्होंने शिप की जो स्टीयरिंग थी उसको भी संभाला ताकि वो जो है आइलैंड की तरफ जा सके। The children suffered patiently and silently. बच्चे ऐसे में जो है बिल्कुल चुपचाप थे और बिल्कुल शांत थे। Sue with her troubles did not bother her father. Sue जो थी उसने भले ही उसको इतनी परेशानी हुई थी लेकिन उसने अपने फादर को परेशान नहीं किया। John behaved courageously and was not scared to die if everyone perished together. जॉन जो था उसने भी काफी उत्साह के साथ एक अपने हौसले के साथ जो है बिहेव किया और जरा सा भी वो जो है डर नहीं रहा था कि अगर बाई चांस सब हालत बहुत खराब हो जाते हैं और कहीं ऐसा होता है कि सब खत्म हो जाएंगे तो उसको ये डर नहीं था कि मैं मर जाऊंगा क्योंकि सब साथ। हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट द ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस। अब ये जो स्टोरी है ये आपको कैसे मदद कर रही है, एक आपको पॉजिटिविटी बता रही है कि जब भी आपको बहुत ज्यादा गहरा तनाव हो, गंभीर तनाव हो तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे उस तनाव से मुक्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायर स्ट्रेस। अगर हम अपने आप में पॉजिटिव होंगे, हम अपने आप में ये सोच के चलेंगे नहीं हम इसे पार कर लेंगे तो कितना भी बड़े से बड़ा तनाव है आप उसको झेल जाएंगे। द बिहेवियर ऑफ 4 एडल्ट्स थ्रू आउट द क्राइसिस बेयर्स इट आउट। और ये जो 4 एडल्ट्स थे इनका जो बिहेवियर था इनका देखने को यही बिहेवियर हमें मिला जिस टाइम पे इन्होंने क्राइसिस को झेला। हर्ब सेगलर एंड लैरी विजिल वर द 2 क्रूमैन। जो हर्ब सेगलर थे और लैरी विजिल थे ये शिप पे क्रूमैन थे 2। As the deck was smashed by the huge waves, water entered the ship from the openings and holes. अब क्योंकि जो डेक था वो ऊंची ऊंची जो लहरें उठ रही थी उससे टकरा कर टूट गया था तो पानी जो है शिप के अंदर आ गया था जो भी ओपनिंग्स या होल्स थी उसके थ्रू। From the evening of 2nd January, Herb and Larry started to pump out water. अब 2 जनवरी की शाम से हर्ब और लैरी जो है वो पानी को बाहर निकाल रहे थे शिप से।
They worked feverishly, excitedly and continuously for about 36 hours. 36 आवर्स तक वो लगातार जो है पूरे एक्साइटमेंट, पूरे फीवरिश होकर काम करते रहे. As a result of pumping continuously, they reached the last few centimeters of water on 4 January. और लगातार पंप करने की वजह से कुछ ही सेंटीमीटर पानी जो है वो बचा था 4 जनवरी तक. They stayed optimistic and cheerful while facing dangerous situation. पर इतनी भयावह सिचुएशन में भी वो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव रहे और काफी उत्साहवर्धक रहे. The narrator did not lose his presence of mind, hope or courage while facing problems. उसी तरह से जो नैरेटर थे यानी जो कैप्टन थे शिप के, उन्होंने भी अपना जो एक मानसिक संतुलन है उसको पूरी तरह से बनाए रखा, उम्मीद रखी और ये हौसला रखा कि नहीं, हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको झेल लेंगे. He was not worried about the equipment loss and used whatever was present there. उन्होंने उस चीज की चिंता नहीं करी जो चीज खो गई. अभी उन्होंने उस चीज को देखा कि जो भी चीज हमारे पास है उसको हम कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. His practical knowledge and self-confidence helped him to steer out of the storm and reach the isle at Amsterdam Island. उनकी जो खुद की एक प्रैक्टिकल नॉलेज थी, उनका जो एक आत्म उत्साह था, एक आत्म कहते हैं हौसला था, उससे उनको बहुत मदद मिली कि उन्होंने तूफान को क्रॉस कर लिया और वो जो है एम्स्टर्डम आइलैंड पहुंच गए. In those difficult hours, Mary remained at the wheel. She did not lose courage to or hope either. और इस मुश्किल के जो वक्त में जो मैरी थी उन्होंने स्टीयरिंग संभाल लिया था, व्हील पे थी वो, और उन्होंने भी जो है अपनी ना तो हौसला खोया और ना ही उम्मीद. What lessons do we learn from such hazardous experiences when we are face to face with them? ऐसे में हम क्या सबक सीखते हैं जब हमारे पास कभी कदार हम ऐसा अनुभव करते हैं जिसमें हम बिल्कुल मौत के आमने सामने होते हैं. ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसे हम कह सकते हैं भयावह अनुभव होते हैं, कभी कदार हमारा मौत से जो है सामना हो जाता है. उस वक्त जो हमारा अनुभव होता है वो हमें कुछ ऐसे सबक सिखा जाता है जो हमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. Our life is not always a bed of roses. हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए जिंदगी जो है वो हमेशा एक फूलों की सेज बनी हुई. We must respond to risk and danger with fortitude and patience. अगर बाई चांस हमें कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, मुश्किल में पड़ जाते हैं या फिर हमें कोई मुश्किल कदम उठाना होता है, तो हमें उसको उठाने के लिए पूरी एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए और पेशेंस रखनी चाहिए. द रियल टेस्ट ऑफ कैरेक्टर इज एडवर्सिटी. सही मायने में जो हमारा कैरेक्टर है उसकी पहचान कब है? जब हम विपरीत वक्त में सही तरीके से रिएक्ट करें. The purity of gold is decided by putting it on fire. जैसे कहते हैं ना, सोने को हम आग में तपाते हैं तभी उसके खरेपन का पता चलता है. So hazardous experiences of life bring the best out of us. ये जो हमारे एक कड़वे अनुभव होते हैं जिंदगी के, ये हमारे में से जो सबसे बेस्ट है उसे सामने लाते हैं. Before death, coward might die many times. कहते हैं ना कि मौत आने से पहले जो कायर आदमी है वो पता नहीं कितनी मौतें मरता है. Negative feelings like fear led to inactivity and abject surrender to situations. अगर हमारे मन में जो है पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है, नेगेटिव फीलिंग्स ज्यादा है, डर बहुत है, तो क्या होगा? हम जो काम सही से कर रहे हैं उसे भी सही से नहीं कर पाएंगे और ज्यादातर हम हालत के आगे अपने आप को झुक जाते हैं, यानी छोड़ देंगे कि भाई अब तो हमसे कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो हम फंस गए. पर जो फंस के निकलने वाला होता है वो जो है असली कैरेक्टर है. तो मुश्किल घड़ी में अगर हम इस तरीके से सिचुएशंस के आगे सरेंडर कर देंगे तो ऐसे चाहे सोल्जर्स हो चाहे सेलर्स हो, वो एक तरह से युद्ध हार जाएंगे. दूसरी तरफ on the other hand, people with courage, self-confidence, presence of mind and resourcefulness face the dangers bravely and out of all desire. अगर यहीं पर लोग अपना हौसला बनाए रखेंगे, अपने में आत्मविश्वास रखेंगे, अपने दिमाग का संतुलन नहीं खोएंगे और बहुत ही क्विकली जो है चीजों को सोच के उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे, जो भी उनके पास चीजें उपलब्ध है, ऐसे लोग जब डेंजर्स को फेस करते हैं तो वो बहुत बहादुरी से करते हैं और फिर उससे बाहर निकल भी आते हैं. Their caring and sharing attitude inspires others to face difficult situations boldly and steer through them. उनका ये जो एक एटीट्यूड है जिसमें वो दूसरों की केयर भी कर रहे हैं और एक तरह से शेयरिंग और केयरिंग दोनों शामिल है, वो लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहित करता है कि ऐसी जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में कैसे आप बोल्डली जो है रिएक्ट कर सकते हैं और फिर उनसे किस तरह से बाहर निकल सकते हैं. Why do you think people undertake such adventurous expeditions in spite of the risk involved? अब लोग जो है इस तरह के एडवेंचरस जो एक्सपीडिशंस होते हैं इसमें क्यों जाते हैं जब उन्हें पता है इतना बड़ा खतरा हो सकता है. Human beings are adventurous by nature.
जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। हायर द रिस्क मोर द थ्रिल। जितना ज्यादा किसी काम में रिस्क इन्वॉल्व होता है, उसे उसको करने में उतना ही आनंद आता है। The thrill of exploring lands, discovering beauty and wealth which lies hidden in far off lands inspires brave people to stake their life to rest and rest. जो एक थ्रिल है, नई नई जमीनों को एक्सप्लोर करना, खूबसूरती ढूंढना, जो ट्रेजर है, वेल्थ है, जो कि कहाँ कहाँ दूर दूर उन जगहों पे है जहां पर हम पहुंच भी नहीं सकते, वो प्रोत्साहित करता है जो बहादुर लोग होते हैं कि वो अपनी जिंदगी का एक रिस्क लें और फिर जो है उन चीजों को करें। May be the value 1 hour of glory rather than uneventful long life of inactivity and sloth. उनके लिए, जो बहादुर लोग होते हैं, उनके लिए 1 घंटा जो है ग्लोरी का वही बहुत है, बजाय कि पूरी जिंदगी वो जो है कुछ ना करें या बिल्कुल बेआलसी पने में बिता दें। उनके लिए 1 घंटा उस जो थ्रिल का है वही बहुत है। At times adventures are risky and prove deadly. जो एडवेंचर्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होता है, रिस्की भी होते हैं और कई बार जानलेवा भी साबित होते हैं। The failure of people does not discourage true lovers of adventure. और इस तरह से कुछ लोग जो फेल हो जाते हैं, वो उनसे जो है, जो हताश क्या कहते हैं, सही मायने में जो एडवेंचरस लोग हैं, वो कभी भी हतोत्साहित नहीं होते। जैसे लोग माउंट एवरेस्ट वगैरह पर चढ़ते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं। जो नहीं पहुंच पाते हैं वो दूसरे को हतोत्साहित करेगा, अरे नहीं भाई, हम तो बड़ा रिस्क है, बड़ा परेशानी है। लेकिन जो करने वाला है उसे इन सब खतरों से डर नहीं लगता और वो वहां पहुंचता भी है। They learn lessons from errors and shortcomings of others and make new attempts with better zeal. अब जो लोग क्या कहते हैं वाकई में बहादुर हैं, वो जो लोग फेल हो गए उनकी उन कमियों से सीख लेते हैं कि हाँ ये उनको नहीं करनी है, और इस तरीके से वो जो है नए फिर से अटेम्प्ट करते हैं और ज्यादा उत्साह के साथ। An adventurous expedition lies in adapting the situation and overcoming the problems. Adventurous expedition क्या हुआ कि हम जैसे भी हालात हैं उसमें अपने आप को ढालें और जो भी समस्या है उससे हम अपने आप को बाहर निकालें। The victory of an adventurous expedition brings wealth, fame and name. अगर उस एडवेंचरस एक्सपीडिशन में हमने जीत हासिल करी तो उससे हमें वेल्थ, फेम और नेम सब कुछ मिलता है। हिस्ट्री बुक्स आर फुल with accounts of well-known explorers such as Vasco da Gama, Columbus, Captain Scott and Captain. अगर आप अपनी हिस्ट्री की बुक्स देखें तो इसी तरीके से बहुत जाने माने जो एक्सप्लोरर्स हैं उनके बारे में आपको मिलेगा पढ़ने को, जैसे वास्को डी गामा है, कोलंबस हो गए, कैप्टन स्कॉट या फिर कैप्टन कुक। अब इसके बाद जो इसका एक्सरसाइज का और पार्ट है वो हम करते हैं अपने अगले